नमस्कार। पिछले महीने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट टेम्परिंग मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से शुरू हुई सुनवाई के दौरान चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने 8 मतपत्रों पर एक निशान बनाने की बात स्वीकार की, जिसे बाद में उन्होंने अवैध घोषित कर दिया और जिससे अब इस्तीफा दे चुके भाजपा से मेयर मनोज सोनकर की जीत का रास्ता साफ हो गया था। हालांकि उन्होंने यह कहकर अपने कृत्य को उचित ठहराया कि उन्होंने केवल उन मतपत्रों पर एक्स मार्क लगाए जिन्हें मतदान प्रक्रिया के दौरान पार्षदों द्वारा पहले ही विरूपित कर दिया गया था। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि वह उन्हें अलग से चिन्हित कर रहे थे ताकि वे बाकी वोटों के साथ मिल न जाए। लाइव ला की रिपोर्ट के अनुसार इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जेसीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, आपको यानी मसीह केवल मतपत्रों पर हस्ताक्षर करना था। नियमों में यह कहा दिया गया है कि आप मतपत्रों में अन्य चिन्ह लगा सकते हैं। फिर सॉलिसिटर जनरल की ओर मुखातिब होते हुए जेसीआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा, मिस्टर सॉलिसिटर, उन पर मुकदमा चलाना होगा, वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे। इसके बाद जेसीआई ने कहा कि पीठ खुद मंगलवार यानी 20 फरवरी को मतपत्रों की जांच करेगी। इसने दिशा निर्देश दिया कि मतपत्र जिन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की हिरासत में रखा गया है को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। पीठ ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल द्वारा नामित न्यायिक अधिकारी की सुरक्षित आवाजाही के साथ साथ मतपत्रों को सुरक्षित हिरासत सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। पीठ ने पीठासीन अधिकारी मसीह को कल 20 फरवरी को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का भी आदेश दिया। बाद में अदालत ने कहा कि वह यानी पार्षदों की खरीद फरोख्त को लेकर बेहद चिंतित है। हालांकि रविवार 18 फरवरी को धांधली के आरोपों के बीच भाजपा से मेयर चुने गए मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दी थी, लेकिन पुनर्मतदान की स्थिति में माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए आपके 3 पार्षद नेहा मुसावत, पूनम देवी और गुरुचरण काला भी इस दिन भाजपा में शामिल हो गए थे। दरअसल आम आदमी पार्टी के इन 3 पार्षदों के पार्टी में शामिल होने के साथ भाजपा की पार्षदों की संख्या 14 से बढ़कर 17 हो गई है। इसके साथ ही उनके पास भाजपा सांसद किरण खेर और एकमात्र शिरोमणि अकाली दल पार्षद के वोट भी हैं, जिससे वोटों की संख्या 19 हो गई है। दूसरी ओर 36 सदस्यीय सामान्य सदन में आप कांग्रेस की ताकत घटकर 17 रह गई है, जिससे आपके 10 और कांग्रेस के 7 सदस्य हैं। इस कारण अब सोनकर के इस्तीफे के बाद होने वाले नए मेयर चुनाव में भाजपा को आप कांग्रेस गठबंधन पर बढ़त मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली में कहा कि सोनकर के इस्तीफे से साबित होता है कि चुनाव में हेराफेरी किया गया था। केजरीवाल ने कहा, अब जब भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती है तो हमारे पार्षदों को खरीदा और तोड़ा जा रहा है। आप पंजाब के प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि पहले भाजपा के गलत काम कैमरे में कैद हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर गौर किया। अब भाजपा ऑपरेशन लोटस के जरिए रातों रात आप पार्षदों को अपने पाले में कर रही है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि भारतीय लोकतंत्र का इससे बड़ा कोई मजाक उड़ाया गया हो। सोनकर के इस्तीफे और 3 आप पार्षदों की कथित खरीद फरोख्त पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, सत्ता के लिए भाजपा के लालच को दुनिया देख रही है।